हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी जिसे मैंने सोचा कि मुझे बैठ के क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरी डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं किस तरह से खाना बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, और मैं खाना खाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ। तो इस तरह की जो मेरी डेली रूटीन होती है लाइफ की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग के थ्रू। तो आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो आते हैं, उन्हें भी मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ और मुझे करना चाहिए। तो कुछ क्वेरीज थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बैठ के मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट करके कि जैसे मेरे हाउस जो है मेरा, मैं जहाँ रहती हूँ वो रेंटेड है कि नहीं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ कंफ्यूजन था जो कि मैं आज क्लियर करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। एक लाइक कर दीजिए। और तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे पूछा गया था कि किट्टी पार्टी जो कि मैं करती हूँ हर मंथ, तो किट्टी पार्टी क्या होती है, उसमें क्या होता है। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगी। बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी जो कि किट्टी पार्टी करती होंगी, क्योंकि अभी तो किट्टी पार्टी जस्ट मुझे लगता है हर कोई करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हाउस वाइफ के इंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि आप महीने में एक दिन कहीं पे पार्टी करते हो, अपनी फ्रेंड्स लोग से मिलते हो, तो अपना जो भी बातें होती है, दुख सुख की बातें, वो शेयर करते हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुख हो या सुख, शेयर करने से दुख घटता है और सुख बढ़ता है। तो इस तरह से होती है फ्रेंड्स लोगों के बीच मौज मस्ती। किट्टी पार्टी में क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा के बताती हूँ, क्योंकि किसी फ्रेंड ने कहा था कि किट्टी पार्टी क्या होता है, मुझे पता नहीं है, बताइए। तो मैं स्पेशली बताना चाह रही थी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। तो वो किट्टी पार्टी जो होती है वो मंथ में कोई कोई ग्रुप एक बार भी करता है, कोई कोई ग्रुप जो होता है 2 बार भी करता है। लेकिन मैं जो किट्टी पार्टी करती हूँ उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं 2 किट्टी से जुड़ी हुई हूँ। महीने में 2 दिन मेरी किट्टी पार्टी होती है। एक जो किट्टी पार्टी होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें हम लोग 20 मेंबर हैं, 20 लेडीज हैं। और दूसरी जो किट्टी पार्टी है उसमें हम लोग 10 मेंबर हैं। तो 10 मेंबर में जो उसमें मुझे लगता है हर बार किट्टी पार्टी में जो होती है हमारी, उसमें 5 मेंबर ही पहुंच पाती है, क्योंकि कुछ जो है उसमें आंटी हैं जो कि अवेलेबल नहीं हो पाती है हर महीने वहां आने के लिए, और कुछ लेडीज हैं जो कि नहीं आ पाती हैं। तो हम लोग 5 मेंबर हैं फ्रेंड जो कि पहले किट्टी पार्टी में भी हैं। तो वो 5 मेंबर हम लोग हर महीने मिलते हैं और ये किट्टी पार्टी जो होती है। तो वो मैं नहीं शेयर करती हूँ हर बार। तो जो फर्स्ट वाली किटी पार्टी है, मैं जिसमें 20 मेंबर है, तो वो वाली किटी पार्टी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें सारी मेंबर अवेलेबल होती हैं, आती हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैं वो किटी पार्टी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। किट्टी पार्टी में क्या होता है, किट्टी पार्टी में होता है कि आप उसमें कुछ अमाउंट रखा जाता है पर हेड, पर मेंबर का। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 1000 पर मेंबर वहाँ जमा करते हैं। तो 20 मेंबर जो है वो 20,000 रुपीज वहाँ हमारा जमा होता है। उसके बाद फिर सबके नाम लिखकर चिट में, और एक लॉटरी होती है वहां पर जो कि किसी भी छोटे बच्चे से हम लोग निकलवाते हैं, आपने देखा होगा मेरे किट्टी पार्टी ब्लॉग्स में। तो वो मेंबर का, जिस मेंबर का भी नाम निकलता है उस चिट में, वो जो 20,000 रुपीज होता है वो उस मेंबर को दे दिया जाता है। तो एक बार में एक लेडीज के पास 20,000 रुपीज एक ही बार में आ जाती है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, हम हाउस वाइफ्स कितने भी पैसे बचा लें, कितने भी पैसे जोड़ के छुपा के रख लें, लेकिन लास्टली वो सारे खर्च हो ही जाते हैं, नहीं बचते हमारे हाथों में। और कुछ होता है कि नहीं, अगर जरूरत का कुछ काम होता है, या फिर हमारे शौक के लिए कुछ हम खरीदना चाहते हैं और हमें नहीं खरीदने का पैसा उतना जोड़ पाते हैं, तो लगता है कि नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन ये किट्टी पार्टी का जो पैसा आता है वो एक बार में एक मोटा अमाउंट आता है आपके हाथ में। तो आप कुछ भी घर का काम कर सकते हैं या फिर अपने शौक के लिए उसे खर्च कर सकते हैं। तो ये होता है किट्टी पार्टी का रूल। सेकंड थिंग होता है कि किट्टी पार्टी में
कुछ थीम किटी पार्टी होती है। जैसे मेरी जो किटी पार्टी है तो उसमें हम लोग थीम रखते हैं। फर्स्ट वाले किटी पार्टी में तो थीम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सेकंड वाले में कोई थीम नहीं रहता है, जो भी ड्रेस है आप पहन के जा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं रहता है। बट फर्स्ट वाली किटी पार्टी में हम लोग में जस्ट इंजॉयमेंट के लिए ये चीज़ किया जाता है कि हम लोग थीम रखते हैं। पर्टिकुलर इस महीने में ये कलर पहनना है, साड़ी पहनना है, तो कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनना है, जीन्स वगैरह पहनना। तो सारी मेंबर कोशिश करती हैं कि उस थीम के ड्रेस में वो ड्रेसअप होकर जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा डांस वांस होता है, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत नाश्ता पानी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके घर में किटी पार्टी है तो आपको पर्टिकुलर लंच या डिनर का व्यवस्था करना है या बहुत हाई फाई तरीके से मतलब नाश्ता वगैरह अरेंज करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब जो है वो मीडियम वर्ग से बिलोंग करते हैं। हमारी किटी पार्टी उतनी हाई फाई नहीं होती, जस्ट कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, इतना ही चलता है। तो इस तरह से होता है। और महीने में एक दिन थोड़ा सा फ्री माइंड होके फ्रेंडों के साथ मौज मस्ती होती है, तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग किसी किटी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और अगर आसपास कहीं किटी पार्टी होती है तो जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है फ्रेंड लोग से मिलने का। तो ये था फर्स्ट कंफ्यूजन जो कि मेरी फ्रेंड कोई थी जो पूछी थी मुझसे ये। तो मैंने आज आपका ये जो भी था कंफ्यूजन वो दूर कर दिया कि किटी पार्टी में क्या होता है। और सेकंड था कि मेरी यूट्यूब सैलरी। तो यूट्यूब सैलरी के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि मैं अपनी यूट्यूब सैलरी के बारे में मैंने नहीं बताया है कि मुझे कितना सैलरी मिलता है, कब से मिलता है। तो मैंने सोचा कि कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि YouTube परमिशन नहीं देता है कि मैं डायरेक्ट YouTube पे आके मैं बताऊं कि मुझे कितनी सैलरी मिलती है। वो मैं नहीं बता सकती, वो YouTube के रूल के खिलाफ है। लेकिन कुछ तो शेयर कर सकती हूँ बिकॉज आप लोग मेरे फ्रेंड हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि YouTube की जो सैलरी है वो मुझे मिलती है। तो मेरा जो चैनल है वो जून महीने में 21 जून को मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ था 2018 में। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि 21 जून को मेरा बर्थडे रहता है, मेरा और रोहित का, हम दोनों माँ बेटे का बर्थडे रहता है उस दिन। और उसी दिन मुझे मैसेज आया कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो इसका मतलब कि मुझे अब सैलरी मिलेगी। तो जून महीने से मुझे सैलरी मेरी बढ़ने लगी है और मुझे जून महीने में ही मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल। बट मुझे सैलरी कितनी मिलती है ये मैं शेयर नहीं कर सकती, तो आई एम सॉरी फ्रेंड। बट मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। हाँ, यूट्यूब में भी पैसा है। जब आपका चैनल एक लेवल पे आ जाता है, आपका चैनल बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी पैसा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बट हाँ, स्ट्रगल टाइम में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में। मेरे साथ उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ साथ। और 50% मेरा मेहनत रहता है और 50% मेरे बच्चों का मेहनत रहता है, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था जितना मेरे बच्चों को नॉलेज था यूट्यूब के बारे में। वो लोग सर्च करके जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सर्च करके निकाल लेते हैं और सारा जो प्रॉब्लम आता है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 50% मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। और ऑब्वियसली किशन का भी सपोर्ट है, तभी मैं कर पा रही हूँ ये काम बिल्कुल फ्री माइंड से और आप तक वीडियो पहुँचा रही हूँ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो भी सैलरी मुझे मिलती है तो वो तो एक साइड रखा रहता है, लेकिन जो आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक्स देते हैं मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बिल्कुल एक अवार्ड के समान है, क्योंकि मैं जस्ट एक हाउसवाइफ थी और मैंने जॉब के लिए कुछ नहीं सोचा था। थोड़ी सी क्रिएटिव माइंड की हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग कुछ करूँ, तो इसलिए मैंने चुना यूट्यूब को। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से ही आज मेरा चैनल यहाँ तक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहेंगे और हमारी जो ये फ्रेंड सर्कल है वो और बड़ी होगी। तो इस तरह से है यूट्यूब। और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पेमेंट व सैलरी नहीं है, बट हाँ, इतना सैलरी है कि आप आराम से एक महीने
मैं जैसी हूँ, मीडियम वर्ग से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जैसी जो लेडीज़ हैं उनके लिए सफिशिएंट पॉकेट मनी है। आप आराम से महीने में शॉपिंग कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ खरीद सकते हैं, इतना तो मैं कमा लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो होती है, आप मेंटली बहुत सेटिस्फाइड रहती हैं। अगर आप छोटी से भी अमाउंट सैलरी के रूप में आपको मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। कुछ किसी हद तक तो छोटी सी ही सही, लेकिन मैं किशन की फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है मन में। तो अच्छा लगता है कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं भी एक जॉब में हूँ, इंगेज हूँ। और सबसे बड़ी बात कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो नहीं होता है। आप इंगेज रहेंगे, आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, आइडियाज आते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से है। और मेरे नाम का मीनिंग मीन्स मोनीदीपा का मीनिंग किसी फ्रेंड ने पूछा था, तो मैं क्या बताऊं, मैं इतना दिन से सोच रही थी कि मेरे नाम का मीनिंग होता है मोनीदीपा, मतलब मनी मतलब स्टोन, कुछ शाइनिंग स्टोन, मीन्स चमकता हुआ, लाइक हीरा टाइप का कुछ, तो वो मतलब कॉस्टली स्टोन, और दीप मीन्स लाइट। तो मैं समझती थी, या फिर मैंने कुछ पूछा भी था कहीं कहीं पे, तो उनका मतलब उन्होंने यही बताया था कि कुछ चमकता हुआ स्टोन टाइप का, जो कि रोशनी के साथ भरा हुआ, इस टाइप का कुछ मीनिंग था। बट मैंने जब मेरी किसी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया मुझे कि दी आपके नाम का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि एक्चुअल में मोनीदीपा का मीनिंग क्या होता है। मेरा जो नाम है MONIDIPA, मोनीदीपा, तो इस मोनीदीपा यानी कि DIPA, मोनीदीपा का जो दीपा होता है, मोनीदीपा का मीनिंग होता है ज्वेल्स डेकोरेटेड लैम्प। एक्चुअल मीनिंग ये होता है ज्वेल्स डेकोरेटेड लैम्प मीन्स लैम्प जिसमें लाइट जलता है, लालटेन टाइप का कुछ। और ज्वेल्स डेकोरेटेड मतलब जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है ज्वेलरी से, यानी कि बहुत अच्छे से डेकोरेट, जैसे क्रिस्टल लैम्प वगैरह होता है, लाइक दिस, इस टाइप का कुछ होगा मीनिंग। तो पूरा पढ़ने के बाद, गूगल में सर्च करने के बाद, मैं ये समझती हूँ कि मेरे नाम का मीनिंग होता है कुछ कीमती चीज जो कि लाइट देती है, मीन्स कुछ अच्छा। और MONIDEEPA, इस मोनीदीपा का मतलब होता है दुर्गा जी का एक नाम है, दुर्गा माँ का, तो ये एक नाम है। तो मैं जब सर्च कर रही थी तो उसमें आया था कि इस मोनीदीपा का नाम है। तो इस तरह से मुझे कुछ पता चला कि मोनीदीपा का मीन्स ये होता है। अगर आपको कुछ और मिलता है मेरे नाम का मीनिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत इंतजार करूंगी आप लोगों के कमेंट का। अगर आप लोगों को कुछ मिलता है तो प्लीज मुझे भेजिएगा, क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो मुझे यही चीज मिला, और ज्यादा मैंने कुछ सर्च नहीं किया, और ऐसे जब सर्च किया तो यही मिला। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और मैंने जब अपना गार्डन टूर शेयर किया था आप लोगों से, तो किसी फ्रेंड ने मेरा जो तुलसी का गमला है उसमें मैंने शिवलिंग रखा है छोटा सा, तो वो देखा था, तो उन्होंने कहा था कि तुलसी के गमले में या तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो यस डियर, आई नो दैट, बट मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैंने वहां पे शिवलिंग रखा है। मुझे पता है कि तुलसी के जो गमले होते हैं वहां शालिग्राम स्टोन रखा जाता है, पूजा की जाती है उनकी, बट मैंने शिवलिंग रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो मैंने रखा है वो तुलसी से थोड़ा सा हटके रखा है, क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने कहा कि आप शिवलिंग घर पे मत रखिए, क्योंकि घर पे शिवलिंग रहने से घर में कलह होती है और घर में अशांति बना रहता है, घर में शांति नहीं टिक पाती। तो क्योंकि जो शिव भगवान होते हैं वो रुद्र के देवता माने जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए। और ये शिवलिंग जो है, इस शिवलिंग को मैं मंदिर में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत दिनों से मुझसे जुड़ा हुआ है। ये शिवलिंग बहुत पुराना है और मेरे पास है, मैं इस शिवलिंग को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं जब घर पे कहा गया, और भी बहुत लोगों ने कहा कि घर पे शिवलिंग मत रखिए, तो आप अगर शिवलिंग को बाहर रखेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ कारण होते हैं कि जो कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी, बट जब मुझे पता चली तो मैंने पूछा कि शिवलिंग कहाँ रखूं, क्योंकि
अगर आप किसी भगवान की मूर्ति या जैसे शिवलिंग है तो उसकी पूजा भी जरूरी है। आप बिना पूजा के तो कुछ चीज नहीं रखेंगे। तो मैं कहाँ रखूं कि उसकी पूजा भी हो और घर में भी रहे मेरा। तब मुझे सजेशन दिया गया कि नहीं, आप ये तुलसी के गमले में ही रखिए, बट थोड़ा सा तुलसी से दूर रखिए। तुलसी की छाया जो है वो शिवलिंग पे नहीं पड़नी चाहिए। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और तब से मैंने ये शिवलिंग जो है तुलसी के गमले में मैं रखती हूँ और वहाँ बकायदा डेली पूजा करती हूँ। किशन भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं और जो भी पूजा होती है। मुझे ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि नहीं ये ऐसा तो ये नहीं होता है। बट ठीक है, जितना भी आता है मैं मन से पूजा करती हूँ। तो इस तरह से तो वहाँ पूजा करती हूँ और यही कारण है कि मैं शिवलिंग को तुलसी के पौधे के गमले में ही रखती हूँ। तो बस यही कारण था, और कोई कारण नहीं था। तो और एक कमेंट जो कि मुझे बार बार हर एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो पे एक बार तो जरूर आ जाता है कि दी आपका ये घर रेंट का है, और रेंट का है तो कितना रेंट देती हैं। पहले मैंने कहा था कि मैं रेंट शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी यार। मैं यूट्यूब पे पैसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपना जो फर्स्ट पेमेंट था वो मैंने शेयर नहीं किया था कि मुझे पेमेंट मिला या ऐसा कुछ। क्योंकि जब पैसे की बात आ जाती है तो लोग बहुत जज करने लगते हैं कि अरे ये तो दिखावा कर रही है, बट इसके पास तो ये आ गया, जॉब नहीं कर रही थी तो ये नहीं था समथिंग। तो इसलिए मैंने इस तरह से मैं पैसे के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहती थी कि मुझे कितना रेंट देना पड़ता है नहीं देना पड़ता। इसलिए मैंने पहले जो भी कमेंट आते थे, आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा तो आप चेक करके देख सकते हैं। मैं पहले ही जब कमेंट आता था कि रेंट बताएं तो मैं कह देती थी कि नहीं सॉरी डियर बट आई कांट शेयर। बट ठीक है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ थोड़ा सा, आप लोगों से थोड़ी फ्रेंडशिप ज्यादा हो गई है। तो मैंने किशन से डिस्कशन किया तो किशन कहते हैं कि नहीं ठीक है छोड़ो, अगर बार बार कमेंट आते हैं और आप लोग मेरे फ्रेंड हैं तो आप लोगों से क्या छुपाना। तो इसलिए मैंने शेयर किया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया उसी टाइम सेकंड कमेंट में आ गया कि दी आपने तो मुझसे कहा था कि आई कांट शेयर, बट आपने उनको बता दिया। तो इस तरह से मैं नहीं चाहती हूँ उस तरह के कुछ लफड़े में पड़ूं, कोई फ्रेंड नाराज हो जाए मुझसे, नहीं, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी। बट ठीक है, अगर आप लोग बार बार ये चीज जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि यस ये रेंट का हाउस है, ये सरकारी क्वार्टर है, बट किशन जिस लाइन में जॉब करते हैं वो क्वार्टर नहीं है। तो यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ और रेंट पे रहने का कारण ये है कि किशन जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ मुझे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो क्वार्टर मैं नहीं ली और यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा स्कूल अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यही कारण था। और रेंट जो है मैं इस हाउस का पर मंथ 8,500 रुपया 8,500 रुपीज पे करती हूँ। और बस इतनी सी बात थी जो कि बार बार कमेंट आ रही थी। ये चीज मैंने शेयर किया हुआ था Q&A वीडियो में भी, लेकिन बार बार फिर भी कमेंट आ रहा था क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि वीडियो नहीं देखते हैं बट कमेंट पहले कर देते हैं। तो ठीक है, आई डोंट माइंड। तो ये थी बात और मैंने शेयर कर दिया आज। तो आई थिंक आपको सबका क्लियर हो गया होगा कि क्या रेंट है और ये रेंटेड हाउस है। नेक्स्ट था कि मैं सेविंग कैसे करती हूँ, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मैं सेविंग ही नहीं करती। नहीं करती हूँ, जस्ट जोकिंग। तो सेविंग कैसे करती हूँ, देखिए डियर, आप भी एक हाउस वाइफ अगर हो तो आप मेरे बात से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ कितने भी पैसे जोड़ लेते हैं वो बचता नहीं है। बच्चों के पीछे या फिर कुछ अपने काम में, कभी लिपस्टिक खरीद लिया, मार्केट गई, पसंद नहीं आया कुछ, ठीक है, एक नेल पेंट पसंद आ गया, चलो लेना नहीं था बट पसंद आ गया तो चलो ठीक है ले लेते हैं, 100 रुपीज का तो है, क्या जाता है, निकल गया पैसा। तो यही चीज मेरे साथ भी है। मैं थोड़ा सा जो कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, मैं बहुत ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती, बट आपको पता है मुझे नेल पेंट कलर बदल बदल के लगाना अच्छा लगता है, तो मेरे हाथ से भी निकल जाता है, मैं संभाल नहीं पाती हूँ अपने आप को। कुछ नया चीज पसंद आ जाता है, चलो ले लेती हूँ, ठीक है 100 रुपीज की बात है ले लेती हूँ। ये चीज होता है मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हाँ, सेविंग करने की बात होती है तो सेविंग हाँ करती हूँ, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत करती हूँ, बाल बच्चेदार वाली हूँ यार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो जो किशन मुझे देते हैं घर खर्च के लिए पैसे, तो उसमें से बचाती हूँ। और मेरे बचाने वाला जो तरीका होता है ना, वो आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास पैसे आते हैं तो
ठीक है, मैं पहले लिस्ट बनाती हूँ कि ये यहाँ 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 खर्च करेंगे, तो ठीक है सारा निकाल लेती हूँ पैसा। उसके बाद मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज बचा, तो 1000 रुपीज में अब मैं 500 अलग कर लेती हूँ। चलो ठीक है, सारा सामान तो लिख गया, बट 500 रुपीज मैं अलग से उसको रख लेती हूँ कि ठीक है अगर कुछ पसंद आया या कुछ खर्च करना हुआ तो मैं उसको खर्च करूंगी। अब बचे मेरे पास 500 रुपीज। अब वो 500 रुपीज का मैं क्या करती हूँ, मैं उसको छुट्टे करूंगी। पहले 100 रुपए के 5 नोट। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे यूजलेस बैग, पर्स है, वॉलेट वगैरह जो कि अब मैं यूज नहीं करती हूँ, रखे हुए हैं कबर्ड में पड़े हुए हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ना बड़ा मोह लगता है मुझे, मेरे हर चीज में बड़ा यादें जुड़ी हुई हैं। चलो इस टाइम लिया था मैंने, जब मैं देखती हूँ फटा हुआ बैग भी तो मैं अरे उस टाइम लिया था मैंने, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरे पास काफी वॉलेट हो गए हैं, लाइक 5-6 तो होंगे ही, तो जो कि अभी मैं यूज नहीं करती हूँ रिसेंटली, फिर भी रखे हुए हैं कबर्ड में। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी इस वॉलेट में 100 रुपए डाल दिए, कभी उस वॉलेट में 100 रुपए डाले, ये सोच के डालती हूँ कि अगर मुझे याद रहा कि 500 रुपए मैंने यहाँ पे रखे हैं तो फिर कुछ लालच आएगा और वो खर्च हो जाएगा। तो मैं ऐसे ऐसे जगह पे छुपाती हूँ कि बाद में मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे पैसे छुपाई हूँ। बाद में जब कभी कबर्ड क्लीनिंग करती हूँ तो अरे ये तो बहुत पुराना बैग है, थोड़ा चेक कर लूँ कुछ है तो नहीं इसमें। अब उसमें से मुझे 1000 रुपए मिल गए, अरे 1000 रुपए मैंने कब रखा था, मुझे भी याद नहीं रहता है कि मैं वहां पे रखी हूँ। बट ठीक है, तो इस तरह से सेविंग होती है। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जानकारी वाली जगह पर भी रखती हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं निकालती हूँ। कभी कभी किशन को भी जरूरत पड़ती है कि ठीक है आप पैसा है तुम्हारे पास तो मुझे दो, ठीक है निकाल के दे देती हूँ बस। लेकिन बहुत ऐसा होता है मेरे साथ कि रख देती हूँ और मैं खुद भूल जाती हूँ, सेविंग के नाम पे डामाडोल। तो तो ये चीज होती है मेरे साथ। आप लोगों के साथ क्या क्या होती है, थोड़ी सी फनी है बट रियली होती है, मैं कोई बना के नहीं बोल रही हूँ, रियली ये चीज होती है। तो इस तरह से होती है। तो बहुत ज्यादा सेविंग तो नहीं कर पाती हूँ, बट ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है सेविंग, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड, तो सबके लिए सोचना पड़ता है। हाउस वाइफ को बहुत सोचना पड़ता है यार, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से थी ये मेरी वीडियो। और एक बात जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, क्योंकि ये चीज नया हुआ है मेरे चैनल में, तो मैं अभी लगातार कुछ वीडियो में शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है, आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके कैटेगरीज देख सकते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो वहां से आप चुन के देख सकते हैं। तो इस तरह से था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है। और हाँ, मैं अपना ये चीज बोलना भूल गई थी कि लाइक्स पे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मेरी सैलरी जो है वो लाइक पे नहीं आती है, सब्सक्राइब पे भी नहीं आती है, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके आपको भी पैसा नहीं लगेगा, मुझे भी कुछ उससे पैसा नहीं मिलने वाला। बट हाँ, सब्सक्राइब होता है मेरे चैनल में, अगर एक फ्रेंड जुड़ता है मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो बढ़ रहा है, ये चीज बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझ में बहुत ये चीज मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने का। आज मैं ये क्वेरीज वीडियो लेकर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे फ्रेंड हो, मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, और ब्लॉग देखते कुछ फ्रेंड तो इतना फास्ट कमेंट करते हैं, दी मैंने देखने से पहले ही आपको लाइक कर दिया। ये तो प्यार है आपका, और मुझे यही चाहिए। सैलरी मैटर नहीं करती, ये प्यार मैटर करता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पैसे से, बस प्यार ही नहीं मिलता। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर, और फैमिली फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा फ्रेंड सर्किल और बढ़े। और बस इसी तरह से रहा मेरा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।